स्थान है न्यूजीलैंड, किसको याद नहीं, और उसके असरात भी सभी को याद हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि किस तरह से वो शख्स दाखिल हुआ और उसने किस्तखून की किस तरह से होली खेली। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि ये तमाम तर मामलात किसी हद तक पबजी गेम से मुमासलत रखते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पबजी गेम के नुकसानात के बारे में भी आगाह किया जाएगा और साथ ही साथ बताया जाएगा कि ये पबजी गेम है क्या। पबजी एक बैटल रॉयल ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, यानी एक ऐसी गेम है जिसमें खिलाड़ी बिना किसी हथियार के उतरते हैं और गेम के अंदर हथियार, शील्ड और गाड़ियां दीगर चीजें हासिल करके अपनी बका की जंग लड़ते हैं। आखिरी बच जाने वाला खिलाड़ी फातेह करार पाता है। सितंबर 2017 में पबजी को टक्कर देने के लिए गेमिंग कंपनी एपिक ने अपने गेम फोर्टनाइट का बैटल रॉयल रिलीज किया। दिलचस्प बात ये थी कि ये गेम ऑनलाइन फ्री थी। रातों रात ये नापसंदीदा गेम बन गई। इस सूरत-ए-हाल को संभालने के लिए पबजी को कुछ तो करना ही था। उसने एक नई चाल चली और मोबाइल वर्ल्ड को टारगेट किया। पबजी यानी प्लेयर्स अननोन बैटल्स गेम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खेली जाती है और दिसंबर 2017 में आयरलैंड की गेम डिजाइनर येरिंडा ग्रेन ने ये गेम मुतारिफ कराई थी। 2018 में कमाई के मामले में ये गेम पहले नंबर पर रही। इस गेम में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता है और एक खिलाड़ी से लेकर 100 खिलाड़ियों तक की टीम होती है जो इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़ती है। दोनों टीमों के खिलाड़ी जहाज से जमीन पर उतरकर पहले असलहा तलाश करते हैं और फिर सामने वाले खिलाड़ी पर फायरिंग करके उन्हें मारते हैं, खत्म करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये सेहत इंसानी के लिए मुज़र रिसां कैसे हो सकती है। हालांकि ये तो गेम है और इसके तो फवायद होने चाहिए। पबजी गेम हर किसो नाकस के लिए इंतहाई मकबूल गेम बन गई है। बच्चे और जवान रात दिन इस गेम में मसरूफ हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये गेम सेहत इंसानी के लिए इंतहाई मुज़र है। गेम बनाने वाली कंपनी फिनलैंड की फर्म सुपरसेल की जानिब से बताया गया है कि इस गेम में मौजूद एनिमेशन की रोशनी से निकलने वाली शुआएं इन लोगों को मिर्गी के आर्जे का शिकार बना सकती हैं। यानी मिर्गी का जो आर्जा है, मिर्गी की जो बीमारी है, वो इसकी वजह से हो सकती है। दूसरी बात ये बात कही जा रही है कि जो ये गेम कसरत से खेलते हैं, नेज़ हर तरह के वीडियो गेम खेलने वालों के हाथों में रेशा पैदा होता है। नेज़ गेम में बरक रफ्तारी का मुजाहरा करने से हड्डियों और उजलात का मर्ज लाहक हो जाता है और वीडियो गेम से आंखें भी मुतासिर होती हैं क्योंकि इसमें आंखों की हरकत तेज हो जाती है और मोबाइल स्क्रीन से मकनातीसी लहरों का निकलना भी आंखों के लिए मुज़र साबित होता है। पबजी गेम खेलने वालों को नफ्सियाती मरीज बना देता है, चूंकि इसमें ग्रुप की शक्ल में दूसरों को कत्ल और उनके अमलाक पर कब्जा करके नेज़ दूसरों को बेइंतहा ज़दोकोब करके लुत्फ़ अंदोज हुआ जाता है। मुकम्मल इख्तिताम तक गेम खेलने वाले बच्चों को जराइम के नित नए तरीके सूझते हैं। बच्चों का सादा जहन जराइम की आमाज का बन जाता है और ये गेम खून खराबे का बायस बनती है। गेम खेलने वाले बच्चों को हर तरह के हथियार, बंदूक और गन के नाम अजबर हो जाते हैं। नेज़ इस गेम में मनशियात का इस्तेमाल, ग्रुपों के दरमियान लड़ाई, तशद्दुद और नाशाइस्ता अल्फाज का खूब इस्तेमाल होता है। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि करीब एक माह पहले एक शख्स ऑनलाइन गेम पबजी का आदी हो गया, जिसके बायस गेम का एक राउंड मुकम्मल होने के बाद उस शख्स को इसलिए हॉस्पिटल में लाना पड़ा क्योंकि उसने अपने आप को ही मुक्के मारना शुरू किए, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। एक डॉक्टर ने अपना नाम सीगा राज में रखने की शर्त पर बताया कि मरीज की हालत फिल वक्त गैर मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि मरीज का दिमागी तवाज़ुन जुज़वी तौर पर बिगड़ गया है। मरीज लोगों को पहचान सकता है, लेकिन वो अभी बेहोशी की हालत में है और उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर पबजी गेम के ज़ेर असर है। उधर हॉस्पिटल ज़राए का कहना है कि जम्मू में इस नौयत का 6ठा केस है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी ऐसे केसेस हुए हैं जो नज़रअंदाज हुए। डॉक्टरों ने अवाम से अपील की है कि वो बच्चों की रात गए तक तन्हाई में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर कड़ी नज़र रखें। उन्होंने अवाम को ताकीद की कि वो बच्चों के रात गए तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने को नज़रअंदाज न करें। पबजी गेम बुनियादी तौर पर करती क्या है? ये बच्चों को तशद्दुद और मार धाड़ के हुनर सिखाती है। गुज़िश्ता साल इस हुनर को एक 19 साल लड़के ने अपने ही घर वालों पर आजमाया था और अपने माँ बाप और बहन को मौत के घाट उतार दिया था। और पुलिस के मुताबिक ये लड़का वीडियो गेम पबजी का आदी हो गया था और सूरज नामी इस लड़के ने महरोल में एक रूम किराया पर लिया था और स्कूल और रूम में बैठकर वीडियो गेम्स के साथ वक्त गुजारता था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस गेम को खेलने के बाद मनशियात में वो मुब्तला हो जाए। यानी ये गेम मनशियात की लत से भी ज़्यादा खतरनाक है कि दो तरफा नुकसान पहुंचाती है। एक तो ये कि मनशियात की बीमारी लाहक होती है इस गेम के खेलने से, दूसरी जानिब ये गेम भी मनशियात ही की तरह से इंसान को चिमट जाती है।
urdupoint.com ने अपनी 13 फरवरी 2019 की इशात में पबजी से मुताल्लिक एक इस्लामी स्कॉलर के फतवे की इत्तला शाया की, जिसमें कहा गया कि पबजी हराम है। इस्लामी स्कॉलर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं आपको तहकीक से बताऊंगा, पबजी कोई मजाक या लतीफ़ा नहीं है। अल्लाह के नबी ने जो बशारत दी थी पबजी में, मैंने वो मुकम्मल तौर पर देखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि क़यामत से पहले एक बहुत बड़ी जंग होगी, और ये जंग ऐसी होगी कि इससे पहले कभी ऐसी जंग दुनिया में हुई होगी ना इसके बाद कभी होगी। मुल्क शाम इसका मैदान बनेगा। हुजूर ने इस जंग के औसाफ बताते हुए फरमाया कि यह जंग इतनी खतरनाक होगी कि हर 100 में से 99 मरेंगे और एक बचेगा। इसमें शरीक होने वालों और जिहाद करने वालों की फजीलत है, लेकिन इसके अलावा खौफ में मुब्तला होने वालों के लिए जहन्नुम की वईद है। इस पबजी गेम की चीज़ें इस जंग से मिलती हैं। जितनी मालूमात मैंने इस गेम के बारे में हासिल की हैं वो यही है कि इस गेम में शूट करने का तरीका सिखाया जा रहा है। इसमें सिखाया जा रहा है कि ग्रुप बनाकर आप अपनी बंदूक से पूरे के पूरे गाँव पर फायरिंग कर दें। उन्होंने कहा कि इस गेम की नहुसत ऐसी है कि इसको खेलने वाला बच्चा माँ के बारह पुकारने पर भी जवाब नहीं देता, और इस गेम की वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन पैदा होता है और बिलाखिर बात बात पर उनका दिल हथियार उठाने को करता है। लम्हा फिक्रिया है। आप सुनने वाले, आप देखने वाले ये अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि पबजी और इस किस्म की वीडियो गेम्स हमारी नई नस्ल के लिए किस कदर तबाहकुन हैं। बच्चों में तशद्दुद का बढ़ता रुझान इन्हीं गेम्स की देन है। क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा तशद्दुद का और कत्ल गारतगरी का आदी हो जाए? पबजी एक लानत है जो हमारे बच्चों को जिस्मानी और इखलाकी एतबार से खोखला करके रख देती है। बज़ाहिर आपके बच्चे सिस्टम पर गेम में मसरूफ़ नजर आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि तशद्दुद उनके रगोरेशे में पेवस्त होता जा रहा है। ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को कंप्यूटर के इस्तेमाल में मुहतात रखें। वीडियो गेम्स बच्चों की तरबियत के लिए ज़हर कातिल हैं। इस वक्त मुल्क भर में बच्चों में जराइम की शरह खौफनाक हद तक बढ़ती जा रही है, जो दरअसल इन्हीं गेम्स का नतीजा है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद के साथ वक्त गुजारें और उनके लिए वीडियो गेम्स के मुतबादिल ज़राए तलाश करें। वीडियो गेम्स पर मुकम्मल इम्तना कारगर साबित नहीं होगा। बतदरीज बच्चों का रुख दीगर सरगर्मियों की जानिब फेरा जाए। वीडियो गेम्स का सबसे ज़्यादा मनफी असर बच्चों के इखलाक पर पड़ता है, जबकि दीन इस्लाम में इखलाक पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। दूसरी जानिब इस्लामी स्कॉलर ने मारूफ गेम पबजी को मुसलमानों के लिए हराम करार दिया था, और इन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही थी कि फातह खिलाड़ी को एजाज़ में चिकन डिनर दिया जाता है। इस गेम को इंतहाई कम अरसे में मकबूलियत हासिल हुई है। हालांकि पबजी के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि ये मुसलमानों के लिए हराम है, यानी मुसलमान इस गेम को नहीं खेल सकते और मुसलमानों को इस गेम को नहीं खेलना चाहिए। पबजी गेम की अगर बात की जाए या टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी ने पैदर पे तब्दीलियाँ हुई हैं। वीडियो गेम्स के ऐसे दरकोले हैं जहाँ एक तरफ बहुत सारे फ़वाइद नज़र आ रहे हैं, वहीं बहुत सारे नुकसानात ने भी सर उभारा है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने नौजवान और बच्चों के लिए वीडियो गेम्स को इंतहाई सस्ता और आसान कर दिया है। ऐसे ही लाखों गेम में पबजी गेम से हर कसो नाकस मुतासिर हो रहा है। बच्चे क्या, नौजवान तबका भी दिन रात बेशतर वक्त इसी गेम खेलने में मसरूफ़ है, और ये गेम खेलने वालों की सेहत के लिए मुज़र्रिसा है। गेम बनाने वाली कंपनी फिनलैंड की फर्म सुपरसेल और साउथ कोरिया की जानिब से बताया गया है कि इस पबजी वीडियो गेम में मौजूद एनिमेशन की रोशनी से निकलने वाली शुआएं कसरत से गेम खेलने वालों में मिर्गी का अर्जा पैदा कर देती हैं। और ये भी आपको, जैसा कि पहले भी आपको बताया, ये भी खबरदार किया गया है कि ये और जैसे वीडियो गेम बहुत ज़्यादा खेलने से हाथों में रेशा पैदा हो जाता है। रेशा पैदा होने का मतलब ये है कि हाथों में बिला ज़रूरत इंसान उसके हाथ हरकत करते रहते हैं। ये इंतबाह भी दिया है कि गेम्स में बरक रफ्तारी का मुजाहरा करने की वजह से हड्डियों और उज़लात की तकलीफ लाहक हो जाती है। इलावाज़ी मोबाइल पर उंगलियों की मुसलसल हरकत की वजह से इब्हाम वाली उंगली को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वीडियो गेम्स खेलते हुए आँखों की हरकत तेज़ हो जाने की वजह से आँखों पर भी बुरा असर पड़ता है, ताकि ये गेम खेलने वालों में खुद एतमादी की कमी के साथ नफ्सियाती मरीज भी बनते हुए लोग देखे जा सकते हैं। पबजी गेम में ऐसा है जिसमें ग्रुप की शक्ल में दूसरों को कत्ल करके उनकी अमलाक तबाह करके नाहक उन्हें ज़दोखोब करके लुत्फ उठाया जाता है। मुकम्मल गेम खत्म होने तक खेलने वाले को एक फर्जी चिकन डिनर इनाम मिलता है। ये बच्चे और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल इस किस्म के वीडियो गेम्स कसरत से खेलकर जराइम के नित नए तरीके और तरकीबें सीख लेते हैं। ये गेम्स उनके ज़हनों में तशद्दुद, मारधाड़ और लड़ने झगड़ने के ऐसे हुनर पैदा कर देते हैं जिनसे वो वीडियो गेम्स के खेलने से पहले खाली ज़हन होते हैं। यकीनन ये ऐसा गेम है जिससे खूनरेज़ी और जराइम का बढ़ावा दिया जा रहा है। गेम खेलने वालों को एक एक हथियार, बंदूक, गन का नाम अजबर हो जाता है। साथ साथ इस गेम में मनशियात का इस्तेमाल, तशद्दुद, मारधाड़, छुप छिपा कर कत्ल करना, ग्रोहों के दरमियान लड़ाई, नाजेबा और आमियाना अल्फाज का इस्तेमाल आम बात है। आम फर्द के लिए वो तसव्वुरात और अल्फाज जिनको पहले कभी सोचना भी मायूब समझा जाता था, अब वो इन गेम्स के जरिए ज़िंदगी में रचते बसते जा
جا رہے ہیں اور معاشرہ ان کے کثیر استعمال کے باعث انہیں قبول کر کے اپنے اندر بھی ضم کر رہا ہے۔ تشدد، مار دھاڑ اور جنگ کے مناظر عام افراد، خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت پر کیا اثرات مرتب کریں گے، اس سے موبائل اور گیم کمپنیوں کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال معاشرے کے لیے بے حد اہم ہے کہ پرتشدد اور اخلاق باختہ ویڈیو گیمز کے پھیلاؤ کے بعد اس قوم کا اخلاقی مستقبل کیا ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان چیلنجز اور مسائل کو نمٹنے کے لیے اور اپنے بچوں کو ان چیزوں کے معاشرتی منفی اثرات سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارا یہ مستقبل محفوظ طور پر پروان چڑھ سکے۔ دوسری جانب ورنہ ایسے موبائل گیم اور انٹرنیٹ کے سائے میں پروان چڑھنے والی نسل کے لیے ادب، اخلاقیات، انکساری، تحمل، صبر، حیا اور درد مندی جیسے الفاظ عجوبہ بن جائیں گے۔ آنے والی نسلیں ان الفاظ کے استعمال پر حیرت سے منہ تکیں گی۔